डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके मेरे ब्लॉग का पार्ट 2 में। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम गांव क्यों आए थे और हमने मंदिर में क्या क्या किया, हम किस रीज़न से मंदिर में आए थे। और अब मैं लेके चलती हूँ आपको अपने गांव की तरफ। तो और यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई, तो मैं, मम्मी, रश्मि और भैया और काशी जा रहे हैं गाँव में। तो मैं आपको करवाती हूँ अपने गाँव की टूर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रश्मि और मम्मी जा रहे हैं आगे और मैं जा रही हूँ पीछे से। तो दोस्तों अब दीदी भी आ गई हमारे साथ में। और इधर से भाई साहब वो तो नहीं दिखण इधर दिखण तो काशी को लेके आ रहे पीछे पीछे। एक आदमी भाई ज़रूर चाहिए हमारे साथ में काशी को पकड़ने के लिए, तो इसलिए हमने स्पेशल फौजी साहब को बुला रखा है। तो अब हम जा रहे हैं गांव, क्योंकि मंदिर गांव से थोड़ी सी दूर पे है। कितना खाओगे, इसलिए अब हम पैदल पैदल जा रहे हैं गांव। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गांव के नज़दीक और मैं आपको ऊपर से ही दिखाती हूँ फिलहाल गांव। तो ये है नीचे गांव, क्योंकि पहले जब तक रोड नहीं थी तो क्या कहते हैं कि लोग नीचे से आते थे, तो नीचे से तो गांव दिख भी जाता। अब ऊपर से है तो हम नीचे जाके तो आधा नहीं दिखता, थोड़ी दूर से तो बंद दिख जाता है। तो मैं इसलिए आपको थोड़ा, अब रोड आगे तो हम ऊपर से आए पैदल का रास्ता, तब कोई खैर बहुत कम ही जाते हैं लोग। तो मैं आपको ना ऊपर से ही दिखा रही हूँ अपना गाँव, ये रहा। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो मैं आपको आगे से तब जितना भी मुझसे दिख पाएगा मैं दिखाती हूँ। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बना रखा है यात्री प्रतीक्षालय, ग्राम सभा कटवा खोली विकासखंड खिरसू की तरफ से। तो मतलब जब भी हम कहीं से आते हैं तो गाड़ियाँ यहीं पे रुकती है। और ये रहा गांव में प्रवेश करने का द्वार। तो ये यहाँ पे गेट बना हुआ है यहाँ पे भी। तो अब हम चले गांव की तरफ। दोस्तों ये घास है, इसको हमारे इधर तो छुनछुना बोलते हैं, इधर पता नहीं क्या बोलते हैं। ये गायों के लिए चारा है। और ये है आंवले का पेड़, पर इसमें मुझे आंवले नजर नहीं आ रहे। और यहाँ पे दोस्तों दो बड़े ही प्यारे कुत्ते भी हैं, एक ब्लैक और एक ब्राउन सा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो लोगों ने ना सब्जी मतलब घर में अपनी लहसुन प्याज लगा रखे हैं। जी तो दोस्तों ये अब गांव के लोगों से भी आज ही मुलाकात हो रही है इसी के साथ में। ये है हमारे ताऊ जी का घर, ये आगे से यहाँ पे बड़े ही सुंदर गुलाब के फूल खिले हुए हैं, वाइट और रेड रोज। और साथ में हमारे जेठ जी भी आ रखे हैं। ये जेठ जी चले गए घर के अंदर। तो ये अब मैं आपको अपना पैतृक घर भी दिखाऊंगी, जहाँ मम्मी लोग पापा लोगों का बचपन बीता हुआ है। क्योंकि अब उस घर में वैसे कोई रहता है नहीं, जो भी हमारे सारे भारे थे, क्योंकि वो पापा के मतलब दादा लोगों के टाइम का घर है। तो वो जितने भी भाई रहे होंगे तो सबका मिलके बना हुआ घर है। तो वहाँ पे वैसे कोई नहीं रहता उस घर में, टूट भी गया है शायद वो घर। और यहाँ पे देखो दोस्तों ये लोगों की छनिए, लोगों की बकरी पाछियाँ बंधी हुई हैं, आधे चरने के लिए चले गए होंगे। जो छोटे छोटे होते हैं वो उनको घर ही पे रखते हैं, इस तरीके से रहते हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग। अच्छा तो ये देख सकते हो दोस्तों लोग, मतलब इस तरीके से इस टाइम पे ना आपको गांव खाली मिलेगा, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना
लोग अपना सुबह नाश्ता करके फिर खेतों के लिए निकल जाते हैं काम के लिए, घास फूस के लिए, मतलब घास वगैरह, फिर गाय वाय की चराने के लिए हो जाता है। यहाँ पे ये ऋषि के साथ यहाँ पे हमारी जो पूरे गांव की मंदिर होती है, यहाँ पे पंचायत मंदिर कहते हैं उन मंदिरों को, तो मैं आपको वहाँ भी लेके चलती हूँ। तो ये रास्ता जा रहा है, ये पंचायत भवन भी, मतलब ये पंचायत भवन भी है और साथ ही में यहाँ पे मंदिर भी है, पंचायत भवन भी है नहीं। तो दोस्तों ये मैं थोड़ा बहुत तुक्का लगा रही हूँ, है मैं तुक्के में बोल रही हूँ, फिर मैं मम्मी को पूछ रही हूँ क्योंकि मैं एक बार आई थी, थोड़ा बहुत याद है, ज़्यादा नहीं है। तो मैं थोड़ा मंदिर में जाते हैं, हम भगवान जी के दर्शन करके आते हैं। तो यहाँ पे गेट भी खुल रखा है। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ पे मंदिर है। अभी कुछ टाइम बाद ना यहाँ पे पूजा होगी पंचायत भवन में, हम तब भी आएंगे गांव, तो मैं आपको तब भी यहाँ पे गांव का वो करवाऊंगी दर्शन जी हो। तो यहाँ पे शायद से माता रानी का मंदिर है। हाँ, यहाँ पे माता रानी का मंदिर है। जय माता दी, जय शिव शंकर। तो ये यहाँ का पंचायत भवन है। तो दोस्तों ये अब तो, पहले तो इतने अच्छे नहीं होते थे पंचायत भवन, अब तो गाँव में सरकार द्वारा बजट आके मतलब बहुत सुंदर सुंदर गाँव में, मतलब सरकार द्वारा बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई हुई हैं गाँव में। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी पेंटिंग्स की हुई है इस पंचायत भवन में। तो ये रहा पंचायत भवन हमारा पूरा। और इसके बाद अब चलते हम नीचे के लिए अपने घर की तरफ। और दोस्तों अब गांव मतलब ये हो गया कि गांव में ना अब लोग, जैसे पहले पत्थर वाले घर होते थे, अब आपको वो कम और ऐसे मकान, लेंटर वाले मकान ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि मेन रीज़न ये है इन मकानों का कि जो पत्थर वाले घर होते तो वो वैसे सबसे बेस्ट घर होते हैं, क्योंकि सर्दियों में उन घरों में गर्मी और गर्मियों में ठंडा होता है। बट क्या कहते हैं कि जब बरसात वगैरह होती है तो वो टपकने में, या जो लकड़ियों के ऊपर पत्थर मतलब बल्ली वगैरह से बना रहता है ना, तो कई बार वो लकड़ियाँ सड़ जाती हैं, तो वो कच्चे भी पड़ जाते हैं। तो इस रीज़न से भी लोगों ने अपनी सुख सुविधा के लिए ऐसे लेंटर वाले मकान बना लिए हैं गाँव में। क्योंकि नहीं तो पत्थर वाले मकानों में साल भर में उसकी मतलब सर्विसिंग ही कह सकते हैं, सर्विसिंग या रिपेयर करना पड़ता है उनको, क्योंकि नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे, मतलब पूरी मिट्टी झड़ने लग जाती है, या बरसात के टाइम में टपकने लग जाता है। तो एक घर ये है, यहाँ भी मतलब इन्होंने भी लेंटर वाला ही मकान बन रखा है। और यहाँ पे माल्टे भी दिख रहे भाई, इधर साइड बहुत माल्टे होते हैं दोस्तों, किसी को माल्टे खाने हैं तो ज़रूर आए इधर, क्योंकि मेरे मायके की तरफ नहीं होते माल्टे। और ये देखो, ये हैं पहाड़ी टमाटर, छोटे छोटे, इनकी चटनी होती है दोस्तों बड़ी टेस्टी। इसको हम घर में तो हमारे तक घरे टमाटर भी बोल देते हैं इनको। तो ना बहुत चटनी के लिए बड़े ही टेस्टी होते हैं ये वाले टमाटर। तो अब चलते हैं हम नीचे, क्योंकि हमारा घर जब तक रोड नहीं थी तो पैदल आने जाने के रास्ते में सबसे पहले हमारा घर पड़ता था, और जब से रोड आई है तब से अब हमारा घर सबसे लास्ट में है। अरे घर ये है, वो मतलब रहते श्रीनगर ही हैं, क्या कह सकती हूँ मैं, उन चाचा का ही नाम पता है, मैं सोनू चाचा, और ये उनका घर है यहाँ पे। तो वो लोग तो देखते ही हमारे ब्लॉग है, उनको भी पता चल जाएगा कि हम आ जाएंगे। और दोस्तों देखो यहाँ पे छीमियाँ लगी हुई हैं, जो छीमियाँ हमारे घर पे भी है वही छीमियाँ हैं यहाँ पे भी। तो दोस्तों ये है वैसे घर, पत्थर वाले घर मैं कह रही थी ना कि इनमें बड़ी दिक्कत होती है, तो ये है वैसे घर है पत्थर वाले घर। ये वाले लोग, ये भी श्रीनगर ही रहते हैं जहाँ हम रहते हैं। तो एक ये वाला परिवार और ये वाला परिवार, मतलब पूरे परिवार के पूरे लोग नहीं, जो उनके सारे भाई होंगे कुछ घर पे रहते हैं, और एक वाला परिवार, ये दो परिवार श्रीनगर रहते हैं, जानते भी हम उनको, कई बार उनसे मिलना भी होता है। और चलते हम नीचे की तरफ। तो मेरे ख्याल से मम्मी की पुरानी यादें ताज़ा हो रही है गांव में आते आते, धीरे धीरे याद, पुराने दिन याद आ रहे माँ को कि कैसे कैसे करके हमने अपना दिन काटा यहाँ। नमस्ते। ठीक से नहीं, ये ताई जी प्रणाम, ये लोग प्रणाम,
तो यहाँ पे मम्मी लोग मिल रहे हैं उन लोगों से। नमस्ते। ये सारे लोग, क्योंकि होता ही है ना, जब काफ़ी टाइम बाद मिलो तो एक एक्साइटमेंट रहता है गांव में सब लोगों से मिलने का। तो मम्मी भी काफ़ी टाइम बाद आ रही है गांव में और उनसे मिलना जुलना होता है, क्योंकि मम्मी ने अपने 11 साल यहीं काटे हुए हैं। और यहाँ पे देखो लोगों के खेत, लोगों ने यहाँ पे सब्जी वगैरह उगा रखी है, यहाँ पे देख सकते हो। नमस्ते। नमस्ते जी, प्रणाम। ये मम्मी की दोस्त, बरसों के बिछड़े दोस्त हैं। ए माँ घासा दगड़े ये हमारी पड़ोसी माँ, मतलब मम्मी की हमारे पड़ोसी भी है। और जब मम्मी घास के लिए जाती थी तो इन्हीं के साथ में जाते थे। सब दगड़े हैं। मोनिका रावत, हाँ मोनिका रावत। यूं दिखे नहीं ना भी। आप देख सकते हो यहाँ पे गांव में, मतलब इस टाइम पे सारे लोग घास के लिए गए हुए हैं, मतलब कुछ लोग आ भी गए हैं घास लेके। ये देखो पहाड़ों की लाइफ ऐसी होती है दोस्तों, सुबह सुबह अपना नाश्ता, घर का काम करके। अरे दोस्तों मैं दिखाती हूँ अपना घर, पर मैं पीछे की साइड से स्टार्ट कर रही हूँ, आगे की तरफ से मैं बाद में दिखाऊंगी क्योंकि पीछे थोड़ा नजदीक पड़ता है। तो दोस्तों ये है हमारा घर, यहाँ देख रहे हो दोस्तों, ये है हमारा घर, पूरा टूट गया है, पूरी नीचे मिट्टी मिट्टी। और अब लोगों ने ना यहाँ पे अपने घास के परखुंडे लगा रखे हुए, मतलब घास वास सुखा रखा है। और ऐसे गौशाला होती है। जी प्रणाम। ये गौशाला है यहाँ पे। तो अब चलते हैं हम नीचे। हाँ एक ही बार दिखो, माँ दोबारा दिखता। तो दोस्तों ये अभी शायद यहाँ पे ना रास्ते का काम चल रहा है, यहाँ पे पक्का रास्ता बन गया। जब मैं आई थी उस टाइम पे बना नहीं था, ये आजकल ही बन रहा है शायद से। तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये है हमारा घर, पुराना ही कह सकते हैं। हम लोग तो खैर रहे नहीं, पर जो हमारे मम्मी पापा लोग हैं, देवर लोग हैं, वो उन्होंने उनका बचपन बीता हुआ है यहाँ पे। तो अब हम जैसे रहते नहीं है, तो यहाँ पे मतलब टूटा ही है, पूरा टूट रखा है दोस्तों। यहाँ पे आने जाने का कोई वो नहीं है। पर दोस्तों ये हमारा अकेले का घर नहीं है, ये जितना भी आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये स्वारे भारी भी है। हमारे जो स्वारे होते हैं, मतलब हमारे दादाजी के भाई लोग, उनके भी हैं ये। तो हमारे इसमें माँ, हमारी माँ को भीतर चाहिए तली ना, ये वाला उभरा ना उभर। तो दोस्तों ये ना साइड के, तो मतलब जो दादा लोगों के भाई लोग रहे होंगे उनके हैं वो वाले कमरे। और हमारे पास थे एक ये वाला रूम, ये ऊपर में जो इस पे ताला लगा हुआ है, एक वाला कमरा, और एक ये वाला कमरा था हमारे पास। मम्मी लोग ये कह रहे, मम्मी लोग बताते हमको कि हमारे पास यही 2 कमरे थे, और एक उधर वाला रूम भी है। तो मतलब 1 2 3 कमरे थे हमारे पास। तो पहले दोस्तों गांव में ऐसे ही मकान हुआ करते थे, संचेती टाइप के। और यहाँ पे अब लोगों ने मतलब गोबर वगैरह, घास वगैरह, लकड़ी वगैरह। और इसी के साथ में दिखाती हूँ, ये यहाँ पे ये छोटा सा जो लेंटर दिख रहा है साइड से, ये हमारी छन्नी हुआ करती थी, जहाँ मम्मी गाय वगैरह बांधती थी। ये पूरा अभी मैं आपको वहाँ भी लेके चलती हूँ, पूरा तो दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ रुक जाएंगे, मैं इसकी फ़ोटो खींचनी थी मुझे गाँव घर की। हाँ तो दोस्तों ये हम चले नीचे की तरफ। ये देखो दोस्तों, ये जो गोबर के लिए बनाए गए हैं गड्ढे टाइप में, ये आपको आजकल जहाँ भी आप गांव में जाओगे ना, ये गवर्नमेंट की योजना के तहत आए हुए हैं और उसके ही तहत बनाए गए हैं, इसलिए। तो यहाँ पे एक दादी लोग ये रहे, मतलब सास जी लोग हैं। जी प्रणाम।
जेठानी, अच्छा सास जी बहना। हाँ जी, इनसे मैं तब मिली थी जब मैं शादी करके आई थी फर्स्ट टाइम पे, और उसके बाद मैं आज ही मिल रही हूँ। ये लोग शायद उस टाइम पे घर पे नहीं थे। ये दोस्तों देख सकते हो आप। तो दोस्तों ये आधा थोड़ा बहुत गांव दिख रहा है, तो ये रहा हमारा गांव। ये यहाँ पे क्यारियाँ भी हमारी भी है, मम्मी कह रही क्यारियाँ, हमें तो खैर पर क्या पता होगा, हम कभी आए नहीं है। तो फिर भी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लोगों ने कैसे कर रखे हैं अपने खेत। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे माल्टे वगैरह लग रहे हैं। ये देखो माल्टे। दोस्तों मम्मी अभी तो कह रही है ये मेरी दगड़े, कुछ दगड़े ऊपर नाराज हो रही है। मम्मी किसी किसी को बिल्कुल पता। यार दोस्तों नहीं रश्मि दोस्तों हम चाय तो पीते हैं पर शाम सुबह पीते हैं, दिन में नहीं पीते। हाँ जी दोस्तों गाँव आके तो मन ऐसा होता है कि बस जाए ना, बट क्या करे देंगे। और ये यहाँ पे छोटा सा खेत भी हमारा है, यहाँ पे लहसुन भी लगा रखी है, वहाँ पे अमरूद का पेड़ है, यहाँ पे लोगों ने गोबर डाल रखा है। तो अब जा रहे हैं हम अपनी छन्नी में। तो दोस्तों ये है हमारी छन्नी। अब यहाँ पे कोई और रहते हैं। दोस्तों एक मम्मी एक लकड़ी बता रही है, मम्मी यहाँ पे बाढ़ क्या करती थी, अभी भी आई है। तो कितने साल हो गए इसको? 22 साल तो मेरे को यहाँ छोड़े हुए हो गए। हाँ उससे पहले का था। तो दोस्तों आप लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी मजबूत लकड़ी रही होगी ये, मतलब जब मम्मी शादी करके यहाँ आई थी तब से है ये लकड़ी है, यही है। तो दोस्तों तभी तो कहते हैं पहाड़ों में रहो, यहाँ नेचुरल प्योर चीजें मिलती हैं। ये है हमारी सन्नी, ये है हमारी सन्नी। सन्नी की छन्नी जी वो तो यहाँ पे 2 बैल है। इसका ऊपर वाला पांडा भी है, वैसे पांडा नहीं है। पांडा अच्छा दोस्तों पांडा का मतलब यहाँ ऊपर वाले रूम के लिए कहा जाता है। वो वाइट ब्लैक वाला पांडा मत समझना आप लोग, क्योंकि अब अलग अलग जगह के अलग अलग भाषा होते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे हमारे तरफ के लोग होंगे उनके समझ में नहीं आएगा पांडा, तो इसको मंजुल भी बोल सकते हो, तो उसको बोलते हैं हम उभरो मंजलो। ये रश्मि और की तरह बोलते हैं छनुड़, हमारे इधर बोलते हैं छन्नी, और यहाँ बोलते हैं सनी हो चाहे जो भी हो। तो मतलब सबके हम 3 हैं पर तीनों की भाषा अलग अलग है। 3 धारक। और ये भी है हमारी सनी, मतलब ये 2 भागों में बना रखी है शायद पापा लोगों ने मुझे, मेरे ख्याल से। तो देख सकते हो आप दोस्तों ये रहे ये सनी है, और ये आगे आम का पेड़ वगैरह नजर आ रहा होगा आपको, तो ये पेड़ वगैरह हमारे हैं। आम का पेड़ है, गौर से देख लो, लौकी की बेल, ये सारा एरिया हमारा था। और ये तो दोस्तों ये गाय बंधी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों ये वाली छन्नी भी हमारी है। तो यहाँ पे मतलब अब हम लोग नहीं रहते, तो यहाँ पे किसी और लोगों की गाय वगैरह बंधी हुई है। और इधर ही आम का पेड़, केले का पेड़, इधर ही हमारे ही खेत है ये पूरे। यहाँ पे देखो लौकी की बेलें, अभी भी लौकी लग रही है, पर ये पाले वाली लौकी है जो अब ओस गिरती है ना, क्योंकि इसका सीजन तो आउट हो गया। तो अब जैसे ओस वगैरह गिरती है ना, उसमें भी बंद लगती ही हैं। और यहाँ से हुआ करता था पहले नीचे का रास्ता, जो मैं आपको वहाँ से ऊपर से रास्ता दिखा रही थी ना, तो लोग इधर से ही जाते थे। ये देखो
तो दोस्तों ये रहा पैदल रास्ता जब मम्मी लोग नीचे जाते थे, मतलब मेन रोड में गाड़ी पकड़ने के लिए। और इसी के साथ ये बगल में गांव नजर आ रहा है, इसको कहते हैं बिटखोली। और इधर देखो उधर साइड लोगों के स्यारे लगे, स्यारे किए हुए हैं। तो उधर अभी बो रखे होंगे गेहूं वगैरह, तो उधर वो पूरे सारे हो रखे हैं, देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों असली स्ट्रगल अब स्टार्ट हुआ, ऊपर के लिए चढ़ाई। रस में चली जाएगी, पिछने नहीं है। हाँ घुसने तो ये दोस्तों देखो माल्टे। तो दोस्तों रश्मि का भंडारा स्किप हो गया, वो माल्टे ही खाएगी आज। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। इसको खाना नहीं देंगे हम आज, दिन में भी नहीं, घर में भी नहीं। चलो दी सब चलो खाना खाने हैं जी। प्रणाम। खटाई का ब्लॉग भी बनाएंगे, जरूर देखना। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग छतों में आ रखे, क्योंकि होता ही है ना एक एक्साइटमेंट लोगों को, जब हम मिलते नहीं है किसी से तो काफी टाइम बाद, जिन्होंने नहीं देखा होगा तो सबको होता है। और मम्मी की तो मम्मी का खुशी का ठिकाना इतना नहीं है कि किसी से ठीक है, आज 1 सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा आपका। दो अच्छा ठीक है। अमीषा रावत एक ब्लॉगर। और तो दोस्तों ये देखो हम आ गए ताऊ जी के घर पे। अब आपको हम ताऊ जी के घर के ताऊ जी का घर का टूर भी करवाते हैं। तो हम पहली बार आ रहे हैं। तो दोस्तों ताऊ जी गाँव में आते जाते रहते हैं। तो ये रहा रूम, वो हमारे दादाजी हैं। ये इधर ताई जी की फोटो, ये उनकी फैमिली, मैंने ब्लॉग में दिख जाएगा सब। तो ये रहा कमरा, नीचे भी हाँ नीचे भी। और ये ताऊ जी की किचन, ये हमारे ताऊ जी की किचन है, क्योंकि ताऊ जी ज़्यादा रहते हैं गांव में, उनको गांव में रहना ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे उन्होंने छोटा सा मंदिर भी बना रखा है। दोस्तों ये देखो गांव वाले लोग जो तो दोस्तों मैं कह रही थी ना, लोग सुबह चले जाते हैं बकरियां चराने। तो ये जी भी ससुर जी लगते हैं हमारे, तो ये लोग आ गए हैं बकरियां चरा के इस टाइम पे घर। सुबह जाते हैं और इस टाइम तक घर पे। ये देखो कितनी सारी बकरियां आएंगी। ए और हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं गांव से घर की गांव से मंदिर में। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जा रहा है कि कौन किससे बड़ा है। तुम्हारे हमारे थक गए यहाँ पे, दादाजी थक गए। तुम्हारे सासू जी हमारे दोस्त हैं। अच्छा ठीक है बराबर के दोस्त है, बराबर ठीक है। अच्छा नाते में तो बड़े हैं। अच्छा नाते में बड़े हैं। नाते में तो चाची है वो। अच्छा चाची है, नाते में चाची। ठीक है। हम उम्र बड़े हैं। बराबर है। हमारी भाभी है। अच्छा इनकी भाभी है। भाभी किसी की अच्छा चाची। अच्छा ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे हो गए क्लियर। दिखा दे ये बोड़ा डांस है, ये बोड़ा डांस है। अरे मैं अपना फोन दो दो ना। ये बोड़ा वो नहीं बोड़ा, ये देख बोड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे काशी को मिलाया जा रहा है कि कौन ताऊ जी है और कौन दादाजी है। बोड़ा में दादी के मेरे मारे ही गया। बोड़ा बहुत बढ़िया खाना बना तुम लोग, बहुत मेहनत। हाँ खाना बड़ा टेस्टी था, मेहनत खाना बहुत ही टेस्टी था। हम कर देने तुम हमने सहयोग करो बस। पंचायत तुम बजा मामला, तुम हम सहयोग करो। 27, 28, 29 तारीख को हमारी पंचायती पूजा ही है।
अगर तुम्हारे को वो समय सबका सहयोग चाहिए। वो तो कर रहा है सहयोग, मतलब ऐसे ही अच्छा लगता है ना। वो तो कर रहा है। श्रीनगर से आ जाएंगी, बाहर से आ जाएंगी, तो हमें भी अच्छा लगता है। हम तो गाँव वाले अभी हमने एक अभी मतलब उससे ऊंचाई नहीं हुई, क्लियर बन गया। तो यहाँ पे दोस्तों बता रहे हैं कि और वो देखो रील बनाने के लिए कितनी दूर गए हुए हैं। अभी हमने वो बन गया। वो देखो तैयार हो गया। यहाँ पे पंचायत पूजा है उसके बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पे हमारे मतलब वैसे मंदिर है, एक घंडियाल देवता का मंदिर, तो वो पहले छोटा सा था, तो अब उसको बना रहे हैं, तो उसके बारे में भी बता रहे हैं। दोस्तों ऑलमोस्ट सारा काम निपट गया है, मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया है। और जो ये है गुरुजी हमारे ससुर जी के टीचर थे, इन्होंने हमारे ससुर जी लोगों को पढ़ाया हुआ है। वो बता रहे यहाँ पे कि जितने भी यहाँ पे मतलब जो हमारे ससुर जी लोग हैं, ये सब लोग दूसरी घंटी में ही मतलब इधर उधर चले जाते थे पढ़ाई के टाइम पे। तो ये हमारे ससुर जी के टीचर। तो दोस्तों सब कुछ अच्छे से निपट गया है, अब हम जा रहे हैं घर के लिए। मौसम भी ठंडा हो गया है, इधर साइड इसी के साथ धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और मौसम भी हल्का ठंडा हो गया है। तो दोस्तों फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और रात हो गई है।